एक ऐसा स्टॉक जिसको बहुत लोगों ने खरीदा है, एक ऐसा स्टॉक जिसको बहुत लोगों ने पैसा बनाया है, एक ऐसा स्टॉक जिसको बहुत लोगों ने मिस भी किया। उस स्टॉक का रिक्वेस्ट आ रहा था कि उस स्टॉक के बारे में क्या करना चाहिए, यहाँ से उसको खरीदना चाहिए या नहीं, या फिर मेरे पास यहाँ पड़ा हुआ है तो मैं क्या कर सकता हूँ, लॉन्ग टर्म के लिए वो कैसा स्टॉक है। ये सब कुछ हम इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं। ये वीडियो में जिस स्टॉक के बारे में हम बात करने जा रहे हैं उसका नाम IRFC। सो IRFC काफ़ी चला है, काफ़ी पॉपुलर हो गया है, क्राउडेड स्टॉक हो गया है। जैसे कि RVNL था वैसे ही IRFC भी क्राउडेड स्टॉक हो गया है। क्राउडेड स्टॉक क्या होता है? एक ऐसा स्टॉक जो बहुत लोग बात करने लग जाते हैं। उसी के बारे में हम बात करेंगे कि यहाँ से स्टॉक के बारे में क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। कैसे हैं आप लोग? मेरा नाम ब्रज भूषण हुआ और मैं आप लोग का स्वागत करता हूं आप लोग के अपने चैनल पे जिसका नाम है ट्रेड विद भूषण। ये वीडियो एक लर्निंग पर्पज वीडियो है। मैं सबसे पहले आपको यही बता देता हूँ। आगे बढ़ने से पहले मैं दो चीज क्लियर कर देना चाहता हूँ। सबसे पहला, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ, इसीलिए ये वीडियो कोई टिप या रिकमेंडेशन वीडियो नहीं है। ये एक लर्निंग पर्पज वीडियो है। जो भी मैं इस वीडियो में बात करूंगा वो मेरी खुद की ओपिनियन होगी, मेरी खुद की एनालिसिस होगी। आप मेरी बात को ब्लाइंडली ना माने। पॉइंट नंबर 2, आप कोई भी फाइनेंशियल डिसीजन लेने से पहले आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर को जरूर डिस्कस करें, क्योंकि वो लोग ज़्यादा सही लोग होंगे आपको कोई आइडिया देने के लिए। सोशल मीडिया की दुनिया में कोई भी इंसान सही नहीं होगा। हाँ, आप सीख सकते हैं लोगों से। अगर आपको लगता है, आप अपना रिसर्च कीजिए और आपको लगता है कि सामने वाला अगर सही बता रहा है तो आप मानिए, बट ब्लाइंडली उसको फॉलो मत कीजिए, ताकि बाद में आपको ब्लेम गेम ना खेलना पड़े। मुझे ना आपके प्रॉफिट के लिए क्रेडिट चाहिए, ना ही आपके लॉस के लिए ब्लेम चाहिए। मैं आपके सामने वो चीज़ें लेके आता हूँ जो मैं पढ़ता हूँ, सीखता हूँ, जानता हूँ, वही मैं आपके सामने बताता हूँ। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिर। IRFC काफी टाइम से चला है, अच्छा किया है। पिछले काफी टाइम में काफी बड़ा मूव दिया और बहुत एग्रेसिवली मूव दिया है। बहुत लोगों ने इसमें अच्छा पैसा बनाया है। बहुत लोग ऐसे भी हैं जो इसमें पैसा हारे हैं, कुछ लोग हैं जो अभी भी होल्ड करके बैठे हैं और कुछ लोग हैं जो खरीदना चाहते हैं। देखिए, मैं दूसरे का नहीं बताने जा रहा। अगर मैं होता तो मैं क्या करता, मैं उस पर बात करूंगा कि क्या मैं आज के रेट में IRFC खरीदता, क्या मैं लॉन्ग टर्म के लिए उसको खरीदता, क्या शॉर्ट टर्म में उसको खरीद सकता था, इसके बारे में बात करूंगा। और अगर मैं खरीदता तो मैं कहाँ पे निकलता शॉर्ट टर्म में, और अगर मैं खरीदता तो मैं कहाँ पे निकलता मिड टर्म में, मैं इसके बारे में बात करूंगा। तो मैं खरीदूंगा या नहीं खरीदूंगा वो बहुत क्लियर मैं कर देता हूँ। आज के रेट में जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, अभी के टाइम पर IRFC मैं लॉन्ग टर्म के लिए नहीं खरीदूंगा। ठीक है, शॉर्ट टर्म के लिए मैं फिर भी खरीद सकता हूँ। क्यों? बिकॉज वो एक टेक्निकल लेवल अगर मुझे मिल जाएगा तो मैं खरीद सकता हूँ, विथ वेरी टाइट स्टॉप लॉस, विथ वेरी टाइट रिस्क मैनेजमेंट। बट फॉर लॉन्ग टर्म मैं अभी नहीं खरीदूंगा, क्योंकि मुझे एक अच्छा वैल्यूएशन नहीं मिलेगा। अब चलते हैं चार्ट्स पे और देखते हैं लेवल्स के बारे में। जैसे जैसे हम लेवल्स के बारे में बात करेंगे वैसे हमें अच्छे से आइडिया मिलेगा। तो आपके सामने जो चार्ट है वो IRFC का है, आप क्लियरली उसको देख सकते हैं। अब मेरे जैसा इंसान IRFC यहाँ भी खरीदा था, राइट? तो मेरे पास IRFC पहले से था। मेरा एक दोस्त है, उसने IRFC को ऑलमोस्ट 500% के लिए राइड किया है, ऑल द वे फ्रॉम वेरी बिलो टू यहाँ तक। तो उनने काफ़ी इज्जत से पैसा बनाया है इसमें। आज भी उनके पास काफ़ी स्टॉक पड़े हैं इसके। बट क्या IRFC यहाँ से बहुत अच्छा रिस्क रिवार्ड दे रहा है? देखिए, जो रिस्क रिवार्ड वो यहाँ पे दे रहा था ऑब्वियस वो यहाँ नहीं दे रहा है। 500% से ऊपर का मूव वो दे चुका है, इसमें कोई दो मत नहीं है, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो आज के रेट में IRFC क्या करना चाहिए? अभी के लिए अगर मेरे को खरीदना होगा तो मैं यहाँ पे तो नहीं खरीदूंगा। मैं कहाँ पे खरीदूंगा? एक इसका एक रेजिस्टेंस लेवल है यहाँ पे, जो कि 193 के आसपास है। इनफैक्ट 200 आप बोल सकते हैं, 200 के आसपास का है। 200 काफी दूर है, बिल्कुल दूर है। ये जो कैंडल बना था वो इलेक्शन के दिन बना था, ऑलमोस्ट 12.70%। अभी तक हम उसके ऊपर नहीं गए हैं। इसका मतलब लास्ट कुछ सेशंस में हम मार्केट को अंडर परफॉर्म कर रहे हैं, मतलब IRFC मार्केट को अंडर परफॉर्म कर रहा है। एनीथिंग एबव 193.70 मेरे जैसा बंदा उसको वहां पे खरीदना चाहेगा, क्योंकि वो शॉर्ट टर्म के लिए एक ब्रेकआउट होगा। ठीक है, बट वो बहुत एग्रेसिवली स्टॉप लॉस के साथ, और स्टॉप लॉस कुछ 8 9 10% के नीचे, टारगेट फिर वहां से 20 25% का, ऐसा मैं खेल सकता हूं। मैं आपको ये नहीं कह रहा हूं ब्लाइंडली जाके मेरी बात मान के खेल लीजिएगा। शॉर्ट टर्म में फिर भी वो खरीदा जा सकता है, अभी नहीं, इसके ब्रेक होने के बाद। अभी के लिए कोई पोजीशन नहीं बनता IRFC। अब अगर मेरे पास IRFC मान लीजिए पहले से होता तो मैं क्या करता शॉर्ट टर्म में? शॉर्ट टर्म में आज के रेट में IRFC 175.15 रुपीज के आसपास है। मैं IRFC को निकल जाता, अगर वो 160 रुपीज के नीचे चला जाएगा तो मैं उससे निकल जाता शॉर्ट टर्म में। अब बात करते हैं मिड टर्म में IRFC को मैं क्या कर दूंगा। नहीं, मिड टर्म के लिए मैं IRFC को नहीं खरीदूंगा। क्यों? क्योंकि वो ऑलरेडी एक बहुत बड़ा मूव दे दिया है, और यहाँ पे जो कंसोलिडेशन है वो धीरे धीरे और अच्छा होता जा रहा है। तो अगर 1 2 महीने का और कंसोलिडेशन IRFC को मिल जाए इस पूरे रेंज में, तो फिर वो मिड टर्म के लिए बढ़िया हो जाएगा। क्योंकि ये जो देख रहे हैं आप जनवरी 2023 का कैंडल, 2024 का कैंडल है,
और अभी जून महीना चल रहा है, तो ऑलमोस्ट 6 महीना का कंसोलिडेशन हम कर चुके हैं। बट थोड़ा मोड़ा और कंसोलिडेशन मिड टर्म के लिए एक अच्छा सेटअप बना सकते हैं। अगर आप वीकली टाइम फ्रेम में देखिएगा तो कुछ ऐसा दिखेगा, तो मिड टर्म में भी वो अच्छा दिख सकता है, बशर्ते थोड़ा और रेस्ट उसको मिल जाए तो फिर मैं वहां पे खरीदना सोचूंगा। अगर मिड टर्म में मैं खरीदता हूं तो फिर मेरा स्टॉप लॉस क्या होगा? स्टॉप लॉस मेरा यही होगा 160 के आसपास, उसमें कोई बदलेगा नहीं। और अगर मेरे पास मान लीजिए पहले से पड़ा है और मैं मिड टर्म का सोच रहा हूं, तो स्टॉप लॉस मैं हल्का सा छोटा कर दूंगा 150 के आसपास। तो ये है IRFC के लेवल्स जो मैं यहाँ से देख पा रहा हूँ। क्योंकि IRFC इतना एक्सटेंडेड हो गया है कि वो जब चलता है तो इतने तेजी में चलता है। आप देखिए यहाँ चला 78 से 190 कुछ सेशंस में पहुंच गया, जब इधर चला तो ऑलमोस्ट 35 से लेके 90.45 रुपए के आसपास का ऑलमोस्ट कुछ दिन में चला गया, और फिर यहाँ से ऑलमोस्ट 4-5 महीने रेस्ट, फिर ऊपर, अब 6 महीना का रेस्ट ले रहा है। सो ये रेस्ट उसके लिए हेल्दी है। द डिफरेंस बिटवीन IRFC एंड RVNL इज कि RVNL बहुत ज्यादा एक्सटेंडेड हो गया है, स्टेज 7 में चला गया। IRFC अभी तक स्टेज 7 में नहीं गया, इसलिए वो उतना एक्सटेंडेड नहीं है जितना RVNL है। बट रिस्क रिवार्ड के हिसाब से भी उतना फेवरेबल नहीं है, बिकॉज जब कोई स्टॉक इतना ऊपर आ जाता है तो उसको टाइम लगता है। सो इट नीड्स टाइम, उसको टाइम चाहिए। ठीक है, मार्केट कैप IRFC का RVNL कंपेरिजन में बहुत अलग है। IRFC आज के रेट में 2,28,869 करोड़ के आसपास है, लार्ज कैप स्टॉक है, बड़ा स्टॉक है। सो उतनी वोलेटिलिटी नहीं आएगी नॉर्मली, वैसे तो आई है बहुत ज्यादा, बट जितनी RVNL में आएगी उतनी नहीं आएगी। रिसेंट नंबर्स इनके ठीक ठाक ही रहे हैं। मार्च क्वार्टर इनका अच्छा था, आप देख सकते हैं 30% ग्रोथ था ईयर में, और 8% ग्रोथ था क्वार्टर में। सेल्स भी इनका इंप्रूव हुआ है। फाइनेंस इंडस्ट्री में आ जाता है ये, रिटेल रेंटल में आ जाता है, रिटेल बोल रहा हूँ, रेंटल लीजिंग में आ जाता है। अब थोड़ा और बात कर लेते हैं इसके बारे में। सेक्टर बता दिया फाइनेंस में है, मार्केट कैप बता दिया था, लार्ज कैप स्टॉक बता दिया था। एक साल में रिटर्न इसका 429.9% रहा है, 2 साल में 728% रहा है। यही मैं कह रहा हूँ कि बहुत ज्यादा दे दिया है। सो ऐसे स्टॉक्स जो इतना चल चुके हैं वो यहाँ से दुगना कर जाएंगे, मतलब बहुत ज्यादा हो जाता वाली बात। सो इसीलिए वो एक प्रॉब्लम है। अगर थोड़ा और रेस्ट मिल जाए, मार्केट थोड़ा करेक्ट कर जाए और फिर निकले, तो हाँ, फिर वो रिसेट होएगा और फिर वो आगे की मूव की तैयारी करेगा। ये एग्जैक्टली वही कहानी है कि आप समझो कि आपको मैराथन दौड़ना है और आपने प्रैक्टिस नहीं की है, तो आप कितना दौड़ लोगे? और अगर आप प्रैक्टिस भी किए हो तो एक लेवल के बाद जाके थकोगे ना, आप फिर थकते थकते आराम से जाओगे, फिर आपके पास उतनी पावर नहीं होगी जितनी पावर आपके पास स्टार्टिंग में थी। एग्जैक्टली IRFC के साथ भी वही कहानी है। RVNL, IRFC, NBCC, NHPC, बहुत सारे स्टॉक बहुत ज़्यादा एक्सटेंडेड हो गए। जब स्टॉक्स इतने ज़्यादा एक्सटेंडेड हो जाते हैं तो उसके रिस्क रिवार्ड उतनी फेवरेबल नहीं होती है। क्या ये यहाँ से ऊपर जा सकता है? बिल्कुल जा सकता है, मार्केट है, कुछ भी हो सकता है। मेरा उस पर कंट्रोल नहीं है, मेरा कंट्रोल है मैं कहाँ पे खरीद रहा हूँ। तो शॉर्ट टर्म में मैंने आपको बताया कि मैं यहाँ पे खरीद सकता हूँ अगर उसको ब्रेक करेगा तो, बशर्ते अगर उसके बाद वो अच्छा दिखने लग गया, अच्छा करने लग गया, तो मैं ट्रेल करूंगा, मैं कौन सा उसका टारगेट फिक्स कर रहा हूँ। लेकिन आज के रेट में मैं नहीं खरीद रहा हूँ, यहाँ पे ब्लाइंडली जाकर नहीं खरीद रहा हूँ, बिकॉज मेरे लिए कोई एंट्री पॉइंट नहीं बनता है। ठीक है, तो ये थी मेरी टोटल एनालिसिस IRFC को लेके। अगर आपको अच्छा लगा है तो आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कुछ अगर आपको सीखने को मिला है तो आप बताइए। आप सपोर्ट कीजिएगा तो हम आगे बढ़ेंगे, आप सपोर्ट नहीं कीजिएगा तो हम आगे नहीं बढ़ेंगे। क्लियर है, इतना ही, इसमें कोई डाउट नहीं है। इसलिए अपने दोस्तों को बोलिए अपने चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। मैं आपके सपोर्ट का शुक्रगुजार रहूंगा, हमें मोटिवेशन मिलेगा अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा तो। बहुत जल्दी मैं आपसे अगले वीडियो मुलाकात करूंगा, तब तक के लिए अपना अपने घर वालों का ध्यान रखें। चीयर्स।